ये है हीमा। इसे शक की बीमारी है, इसलिए हीमा लोगों पर शक करती रहती है। एक रात उसके पति का फोन आता है और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे से बाहर निकल गया है। हो न हो इनका कई चक्कर चल रहा होगा। जब पति वापस कमरे में आता है तभी अरे होगी सूर्य से बात है? मुझे छोड़ दोगी ना? मुझे पता है तुम्हारी बाहर कहीं चक्कर चल रहा है। अरे पागल औरत, विदेश से फोन था, वहाँ पर अभी दिन हो रहा है। लड़की बेड़की का दिन गया मेरा, अब तो सिर्फ कामों पर ध्यान देना पड़ता है। सो जा। अगली सुबह जब पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। अरे क्या बात है, ऑफिस में जाने के लिए भी इतना सच सबर रही हो? अरे किसने कहा है सजने संवरने को? अरे क्या करूं मैं, क्या करूं? सुबह सुबह शुरू मत हो जा। मैं कह रही हूँ सुबह सुबह शुरू मत हो जा। देखा, गलत हो ना, इसलिए बोल रही हो। सही होता तो कुछ नहीं कहता। अरे हिमा, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। ऐसा बोल के पति ऑफिस तो चला जाता है, लेकिन हिमा का शक दूर नहीं होता। दोपहर का समय मैं इनको वीडियो कॉल करती हूँ, देखती हूँ कहाँ है, क्या कर रहा है। बीमा पति का वीडियो कॉल लगाता है। बेचारा पति काम के वजह से वीडियो कॉल नहीं उठा पाता। मैं जानती थी ये मुझे धोखा दे रहा है। सीधी साधी बीबी पाकर फायदा उठा रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे इनके सस लोगों के सामने लेके आऊं? भगवान। तभी बीमा को एक आइडिया आता है। वो पड़ोसन के पास जाता है। अरे मीना, मैं उनके ऑफिस जा रही हूँ। घर में बच्चे अकेले हैं, जरा देख लेना। अरे क्यों, क्या हो गया? आप उनके ऑफिस क्यों जा रही है? सब ठीक तो है ना? अब बीमा को पड़ोसन के ऊपर भी शक हो जाता है। वो क्यों पूछ रही है फिर? मतलब हाँ सब ठीक है, खराब क्या होना है? नहीं, मतलब क्या पति खाना लेकर जाना भूल गई है या फिर फाइल जो आप देने जा रही है? पर ठीक है, कोई ना, बच्चे को देख लेंगे आपकी, फिक्र मत करो। बीमा के मन तो होता नहीं कि वो बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़े, लेकिन क्या करे, दूसरे सहारा भी नहीं है। बीमा पति की ऑफिस जाकर सुनिए, मुझे मिस्टर रोहित से मिलना है। देखिए, आप नहीं मिल सकती। क्या आपने मिलने का समय लिया है? हाय रे मेरी किस्मत, मेरे पति लड़कियों को समय दे देकर मिलते हैं। बीमा रोने लगता है। तभी उसकी पति वहाँ से गुजरती है। अरे बीमा, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? क्या हुआ? तुमने मेरी वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया? अरे मैं मीटिंग में था इसलिए, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की बोल रही है कि आपसे मिलने के लिए मुझे समय लेना पड़ेगा। यानी आप इतनी लड़कियों से मिलते हैं कि सबको समय लेकर आना पड़ता है। अरे गबर औरत, मैं यहाँ एक बड़े पद में काम करता हूँ। मैं कैसे किसी से बिना वक्त ले मिल लूं? वक्त कीमती है मेरा, समझी? इसके बाद हिमा वापस घर आ जाती है। घर आकर जैसे ही बैठती है तभी माँ, मैं दस्तक के साथ ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा हूँ। कैसे, क्यों, काहे? मतलब बा, मुझे पागल समझा है क्या? ग्रुप स्टडी के नाम से घूमने जाना है, मुझे पता नहीं है क्या? यहाँ मैं तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर कितने पैसा लगा रही हूँ और तुम हो कि बस मौज मस्ती। हिमा बोले ही जा रही थी तभी अरे माँ, हर बात पर क्यों शक करती हो? मैं सच में दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जा रहा हूँ। ठीक है जा, लेकिन एक शर्त पर। तू ना वीडियो कॉल पर रहेगा मेरे साथ।
जब तक पढ़ाई कर रहा होगा। माँ, पागल हो गई हो क्या? सारे बच्चे क्या सोचेंगे? शर्ट मानेगा तो जा, नहीं तो मत जा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा भी कोई इज्जत है दोस्तों के सामने। ये बोलकर राहुल अंदर चला जाता है। हिमा, मैं ये खीर बनाई थी, खा लेना। हिमा को तरह देखता है और उसे शक हो जाता है कि पड़ोसन इस खीर में कुछ मिला तो नहीं दिया। अच्छा, खीर लाए हो? क्यों लाए हो? इतनी अच्छी पड़ोसी है, सबको दिया है या फिर मेरे लिए ही लाए हो? अरे इतनी थोड़ी बनाई थी कि सबको दे दूं? हाँ तो मुझे ही क्यों? सच बताओ, क्या मिलाया है खाने में? अरे दे ला मेरा खीर, नहीं देनी तुझे। अरे तुझे तो शक की बीमारी हो चुकी है, सभी के ऊपर सिर्फ शक करती रहती है। पड़ोसी चली जाती है। देखा, सच में खीर में कुछ मिलाया था, नहीं तो वापस नहीं ले जाती, रख कर जाती। अरे माँ, क्या कह रही हो? शक के कारण सभी को परेशान कर रखा है। बा, अब ये मेम साहब भी बोलने लगा। वैसे तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? तू क्यों बोल रही है? जरूर तुझे भी कहीं जाना होगा। अरे दीदी, किससे बात कर रही है? माँ पहले वाली माँ नहीं रही, बदल चुकी है। चल अंदर। सभी बीमा की इन हरकतों से तंग आ चुकी है, इसलिए रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग बीमा की घर कभी नहीं आता। एक दिन जीवन बहुत निराशा हो गया है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। पहले छुट्टी के दिन वक्त नहीं मिलता था, अब ऐसा लगता है ऑफिस ही ठीक है। हाँ, आपको किसका इंतजार रहता था मुझे सब पता है। कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। शाम हो जाता है और पति परेशान हो जाता है। पापा, कोई नहीं आएगा। अरे किसका इंतजार है और क्यों परेशान हो रही हो आप लोग? अरे आज हमारा एनिवर्सरी है ना। माँ, पापा ने आपके लिए सरप्राइज प्लान की थी, सभी को बुलाया था, लेकिन कोई नहीं आया। चलो कोई ना, हम अकेले ही केक काटते हैं। उसके बाद वो लोग ढेर सारी सजावट करने वाले कमरे में चला गया और वो लोग अकेले ही सेलिब्रेट की। तभी बीमा को पिछले साल एनिवर्सरी का वक्त याद आ गया, जहाँ सबके सामने सबके साथ वो लोग सेलिब्रेट की थी, लेकिन आज वो लोग अकेले हैं। मैं समझ के आप लोग क्यों इतने परेशान हैं। मुझे इस शक करने वाले बीमारी से मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी समझ से अलग कर दिया। मैं आज आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी किसी के भी ऊपर शक नहीं करूँगी।